Friends, you are studying ninth class English medium with science subject of UP board. The topic of today is explain the following given examples. Saturated solution. What is saturated solution? Pure substance. Colloid सस्पेंशन. देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं. कोई ऐसा सॉल्यूशन जैसे वाटर है, हमने उसमें चीनी को डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया, तो चीनी को शुरू में हमने जब उसमें डाला थोड़ी सी क्वांटिटी और उसे डिज़ोल्व करना शुरू किया, तो वो चीनी घुल जाएगी, कुछ समय लेगी और डिज़ोल्व हो जाएगी. उसके बाद हम उसमें और चीनी को डिज़ोल्व करेंगे, तो बाद वाली चीनी जो है वो पहले वाली चीनी से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगी. जब वो डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद हम उसी सॉल्यूशन के अंदर और चीनी को डिज़ोल्व करेंगे, लेकिन ये जो तीसरी बार चीनी डाली गई है ये पहले वाली के कंपेयर में थोड़ा सा और समय ज़्यादा लेगी. इसी तरीके से ये प्रोसीजर हम टाइम टू टाइम चलाते रहेंगे और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो हमने चीनी वाटर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर डाली हुई है उसे डिज़ोल्व होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हमें ये बात शो हो जाएगी कि इससे ज़्यादा चीनी को जो है इस सॉल्यूशन में नहीं घोला जा सकता है. तो वो सॉल्यूशन जो है उस वक्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो वही सॉल्यूशन अपने अंदर और ज़्यादा चीनी को घोलने के लिए कैपेबल हो जाता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है. फिर हम उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि वो अपने अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने में कैपेबल है. और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसमें और सॉल्यूट डालेंगे और डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे, वो डिज़ोल्व हो जाएगा. लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि उससे ज़्यादा सॉल्यूट को उसमें डिज़ोल्व करना पॉसिबल नहीं होगा. तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में वे भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखिए, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व. एक ऐसा सॉल्यूशन कि उसमें उससे ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है. एग्जाम्पल, वाटर शुगर इज़ व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व इन रिपीटेडली, मतलब बार बार घोली गई है, जहाँ तक घोली गई है. इन गिवन अमाउंट ऑफ वाटर ए कंडीशन इज़ रीच्ड, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है एट विच फर्दर डिज़ोल्यूशन, कि दोबारा से उसमें डिज़ोल्यूशन ऑफ शुगर इज़ नॉट पॉसिबल इन दैट अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर की उस अमाउंट पर एट रूम टेम्परेचर, नो उसी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, मतलब हम रूम टेम्परेचर पर ही इस एक्टिविटी को कर रहे थे. सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिज़ोल्व इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब है अगला प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? देखिए, प्योर सब्सटेंस कहलाता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो बिल्कुल शुद्ध है. अगर हम पानी को शुद्ध कहें तो पानी भी शुद्ध सब्सटेंस नहीं है. क्यों? ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए है कि पानी के अंदर, पानी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू केमिकल, वाटर भी शुद्ध प्योर नहीं है, क्योंकि पानी का जो केमिकल फॉर्मूला है वाटर मॉलिक्यूल का वो है H2O, और इसमें जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. तो दो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, इसलिए ये शुद्ध नहीं है. अब जैसे हम आयरन की बात करें तो पूरा का पूरा लोहा जो होता है उसमें सब में Fe एटम्स होते हैं, तो वो प्योर हो गया. गोल्ड की बात करें तो पूरे के पूरे में AU होते हैं, तो वो क्या हो गया? प्योर हो गया. एयर की बात करें तो एयर भी प्योर नहीं है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं. अगर हम सुबह के समय की एयर की बात करते हैं जो कि जंगल के साइड में या गांव के साइड में होती है, फ्रेश होती है, हम उसे क्या कह देते हैं? शुद्ध कह देते हैं. वो शुद्ध नहीं, फ्रेश है, ताज़ा है. शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है. ठीक है, तो इसलिए जो है हम उसको भी शुद्ध नहीं कह सकते. शुद्ध का मतलब है कि सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हों. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स O2 होते हैं, तो हम उसे प्योर कह सकते हैं. ठीक है,
वाटर को इसलिए हाइड्रोजन गैस जब H2 की सिचुएशन में होती है हम उसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं, उसे प्योर कह सकते हैं क्योंकि उसमें दूसरी गैस नहीं है। तो अब देखिए, अब हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इसकी स्टडी करते हैं। प्योर सब्सटेंस, ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंपल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। एटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कहलाता है। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आर सेड टू बी प्योर, सारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो हैं प्योर कहला सकते हैं। एग्जाम्पल वाटर, शुगर, ETC। ओके।